नदी जहाँ रहेगी वहाँ बाढ़ आएगा ही आएगा। का नुकसान होता है, यहाँ हमारा नहीं नुकसान होता। हमारा भी, हम तो नहीं जाते किसी से बोलने, क्योंकि हम अपनी भरपाई खुद ही कर लेते हैं। खाली थोड़ी होगा, हम लोग यहीं रहेंगे, हम लोग ऐसे रहेंगे। और उससे पहले जो भी आए हैं कांग्रेस का, उसके टाइम में बाढ़ नहीं आया, वही इतना आता था चला जाता था। गवर्नमेंट को ये नहीं दिखता कि यहाँ पे इतनी इतनी कीचड़ रहती है, हम वो साफ करते हैं, तभी आप लोग आते हो। खामा टेंशन लेके और ज्यादा मैं बहन की शादी नहीं कर पाऊंगा। जब कोई पक्षी भी अपना घोंसला बनाता है तो उसे सजो कर रखता है। दिन भर कहीं से भी दाना चुग कर लाता है तो अपने उसी घोंसले में रखता है और अपने परिवार को उसी दाने को उसी घोंसले में खिलाता है। लेकिन जब इंसानों का ही घोंसला यानी इंसानों का ही आशियाना टूटने की कगार पर आ जाए तो अपने आप में चिंता होना लाजमी हो जाता है। इस वक्त मेरी मौजूदगी यमुना बाजार पर है। अगर आप पीछे तस्वीरें देखेंगे तो ये पूरी की पूरी यमुना है और ये यमुना सिर्फ वैसी नॉर्मल यमुना नहीं है, बल्कि यहाँ पे लोगों के दाह संस्कार के दौरान जो तमाम क्रियाएं होती हैं वो भी यहाँ पर होता है। मुंडन और छेदन की जो प्रक्रिया है वो भी इसी यमुना के घाट पर जो है वो की जाती है। अगर बात कर ली जाए तो ये वही यमुना का घाट है जो कि निगमबोध घाट के बिल्कुल बगल में है और यहाँ पर हर साल जब बारिश होती है तो इसी तरीके से बाढ़ वाली स्थिति होती है, जब यहाँ पर लोगों को अपने आवास को खाली करके कहीं सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ता है। लेकिन एक दूसरी तस्वीर आपको ये भी दिखा देना चाहेंगे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो गेंदे के फूलों से यहाँ पर लोग अपना रोजगार कर रहे हैं। यहाँ पर माला बनाई जा रही है, गेंदे के, गुलाब के, इन सभी फूलों की यहाँ पे माला बनाई जाती है, इनको बेचा जाता है। यानी एक तरीके से ये जो एरिया है ये सिर्फ लोगों के रहने का आशियाना नहीं है, बल्कि लोगों की रोजी रोटी भी यहीं से चलती है। जगह जगह आपको लोग छोटे छोटे बच्चे अगर आप देखेंगे तो ये छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर माला बनाते हुए आपको साफ तौर पर दिखाई देंगे। एक नहीं बल्कि कई इस तरीके से छोटे छोटे रोजगार जो हैं वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अब डीडीए की तरफ से नोटिस चस्पा किया गया है कि 15 दिन के अंतराल पर इनको अपना घर खाली करना होगा। ये घर आप जो देख रहे हैं, अपने कैमरामैन सहयोगी सौरभ से कहूंगी कि एक बार वो घरों की तस्वीरें भी दिखलाएं कि जिन घरों को खाली करने के लिए कहा गया। और ये भी कहा गया है कि ये कॉलोनी यमुना नदी के किनारे बाढ़ क्षेत्र में स्थित है, जिसे प्रशासन ने ओ जोन यानी बेहद संवेदनशील बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है। और दिल्ली सरकार ने ये इलाका हर साल बारिश और यमुना में पानी बढ़ने के दौरान बुरी तरह से जलमग्न हो जाता है, जिससे लोगों की जान, मवेशी और संपत्ति को भी गंभीर खतरा पैदा होता है, जिसके चलते इनको खाली करने का आदेश यहाँ पर दिया गया है। देखिए, लोग अपना रोजगार भी कर रहे हैं, लोग यहाँ रह भी रहे हैं, कई तरीके की चीजें हैं। भैया कहाँ से आए हैं आप? हम तो बाहर से आए हैं। यहाँ नहीं रहते हैं आप? नहीं। कहाँ रहते हैं आप? विश्वास नगर सादरे रहते हैं, यहाँ नहीं रहते हैं आप? ये मैम एक बार इनसे हम पूछेंगे। हम बाबा के पास जा रहे हैं। मैडम आप यहाँ पे कपड़े धुल रही हैं, कब से यहाँ रह रही हैं आप? किधर आ जाओ। अरे कब से यहाँ पे रह रही हैं आप? कितने हम साल से? 30 साल तो हमें हो गया, 35 साल। 35 साल से यहाँ रह रही हैं। और अब हमारे ससुर जी रहते थे। अच्छा, खाली करने की बात यहाँ पे कही गई है। कहीं है, लेकिन खाली थोड़ी होगा, हम लोग यहीं रहेंगे। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि ये बाढ़ इलाका है, यहाँ से खाली करना होगा। तो घाट कहाँ होता है? हाँ, जहाँ नदी होती है वहीं तो घाट होती है। बिल्कुल। फिर तो लेकिन अभी कह रहे हैं कि खाली करना ही पड़ेगा। नहीं है, वहाँ काशी में नहीं है, हाँ, हरिद्वार में घाट नहीं है। हाँ, पानी से कितना दूर घर है हरिद्वार में। हाँ। फिर हम लोग ऐसे रहेंगे। तो नदी के पास, गंगा यमुना के पास ही घाट होते हैं। होती है, हाँ, यमुना नदी के चरणों में हम लोग हाँ, चरणों में रहेंगे। लेकिन कह रहे हैं कि अगर 15 दिन में खाली नहीं किया तो दोबारा कोई चीज नहीं कही जाएगी, सीधे इसको तोड़ दिया जाएगा। नहीं तोड़ेंगे, होगा हाँ? नहीं तोड़ेंगे। कह रहे हैं कि जान का खतरा है, बाढ़ आती है। पिछले साल मुख्यमंत्री भी यहीं पर पहुंची थी, रेखा गुप्ता आई थी, दादाजी से पूछो, उनको सब पता है। नहीं तो फिर खाली नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हमसे ज्यादा उन्हीं को पता है ना, उनसे अच्छा, पूछो। उनको ज्यादा पता है। आप खाली करेंगे या नहीं? नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। नहीं। और अगर बुलडोजर चला तो देख लेंगे। तब भी यहीं रहेंगे? हाँ, कह रही है कि खाली नहीं करेंगे, हम तब पर भी यहीं पर रहें। क्या कह रही हैं? नहीं कुछ नहीं कह रही। चलिए इनसे और भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं हम इनसे। कब से रह रही हैं यहाँ पे आप? मेरी उम्र 25-26 साल हो गई है। 26 साल। तो कब से हैं यहाँ पे? बहुत सालों से। लेकिन अब खाली करने की बात कही गई है, क्या करेंगे? खाली करने के लिए बात कही गई है तो मैं तो आपसे सिर्फ एक ही बात कहूंगी कि हम खाली करने के लिए नहीं, क्योंकि हम आज से नहीं रह रहे हैं यहाँ पे जो खाली कर। और रहेगा कि हम, ये हमारा ओजोन में पड़ता है, क्योंकि हम जमुना नदी के पास रह रहे हैं। तो हमें सरकार से ये गुजारिश है कि क्या नाम है, यानी कि नदी कहाँ कहाँ नहीं जा रही है। पीछे आप देखो, सोनिया विहार में भी ये नदी जा रही है,
इधर ये जो मार्केटें लगती है, चाइनीज मार्केट जो पीछे लगती है, वहाँ पे भी ये नदी है, उनका पानी भी इधर जाता है। और ये हरिद्वार में भी नदी है, वहाँ पे भी बस्तियाँ बनी हुई हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम ही क्यों टारगेट है, वहाँ पे भी तो नदी जा रही है, और नदी जहाँ रहेगी वहाँ बाढ़ आएगा ही आएगा। अगर आपको कोई हेल्प करनी है तो वो आप अपने लिए करते हो, आप हमारे लिए नहीं करते हो, क्योंकि आपको हमसे वोट लेना होता है। लेकिन अब वो ये कहा जा रहा है डीडी की तरफ से जो नोटिस है और सरकार की तरफ से कि ये बाढ़ इलाके हैं और यहाँ पे बाढ़ आती है, दिक्कत परेशानी होती है, इसलिए ये कौन है? ये यहीं रहते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जान लोगों की चली जाती है और लोग डूबते हैं इसमें, इंसानों को, जानवरों को खतरा है। हाँ वो तो है, मगर ये बाढ़ है ना 2023 से ही ज्यादा आ रही है। इससे पहले भी जो आता है पानी, यानी कि जो मेरे वो जो बाबा जी बैठे हैं वहाँ पे, उन उन वो भी, उनका भी कहना है कि 2023 से ही बाढ़ ज्यादा आ रही है। इससे पहले जो पानी आता था वो सिर्फ कमर तक ही रहता था, और गवर्नमेंट को ये दिख रहा है कि यहाँ बाढ़ आती है तो उनका नुकसान होता है, यहाँ हमारा नहीं नुकसान होता। हमारा भी, हम तो नहीं जाते किसी से बोलने, क्योंकि हम अपनी भरपाई खुद ही कर लेते हैं। और रहेगा ही कि जब गवर्नमेंट को दिखता है कि पानी भरता है तो बाहर भी पानी जाता है, बाहर भी जाता है ना, ये दीवार तो टूटती नहीं है कहीं से ना, बाहर से तो जाता। गवर्नमेंट को ये नहीं दिखता कि यहाँ पे इतनी इतनी कीचड़ रहती है, हम वो साफ करते हैं, तभी आप लोग आते हो। चाहे जोन से भी नेता आए, हम हमें नेता से कोई मतलब नहीं है, बट हमने वोट दिया तो अधिकार रखते हैं उनसे बोलने का, कि जब वो नहीं, खाली नहीं करेंगे, चाहे किसी कीमत पे भी खाली नहीं करेंगे। वो इसलिए खाली नहीं करेंगे क्योंकि हम इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, बाढ़ आती है, सबका सामना करते हैं। आप तो क्या, आप तो टेंट लगा देते हो, खाना देते हो, कब से दे रहे हो? 2023 से आप सब कुछ कर रहे हो हमारे लिए, खाली नहीं करेंगे। देखिए ये कह रहे हैं कि खाली नहीं करेंगे, और भी लोग यहाँ पर हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश एक बार जरूर करेंगे कि आखिर ये क्या कह रहे हैं, ये क्या चाहते हैं यहाँ पर। बाबा, नाम क्या है? नाम हमारा रामचंद्र भगत है। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? बहुत दिन से रह रहे हैं। बहुत दिन से यहाँ 1973 में हम आए थे। हाँ, उधर देखिए, हाँ बोलिए। 73 में आए थे तो हम ये काम करते थे। हाँ, 1947 में लाला लोग आया था, हाँ। तो वो लोग मकान बनाए थे दुकान का, उसमें हम रहे थे। लेकिन अब खाली करने के लिए नोटिस दिया गया है। हाँ हाँ, नोटिस वो लिख दिया है, सटा दिया है। कहाँ है? वो कहीं पर साट दिया। तो खाली करेंगे आप लोग? नहीं, खाली कैसे करेंगे? हाँ। 6 लड़का है, सब यहीं पर पढ़ लिख के काम करता है, कोई सरकारी सर्विस में नहीं है, प्राइवेट सर्विस में सब। लेकिन मानसून में जब बाढ़ आती है तो ये सारे घर तो डूब जाते हैं ना बाबा। सुनिए ना, पहले बाढ़ आता था, जब हम यहाँ पर थे तब भी था, तब बाढ़ है, इतना पानी आता था, शाम को तो सवेरे खत्म, और शाम को आया तो सवेरे खत्म। ये जो मंत्री जी हैं, इनके पास 2 ही बार बाढ़ आया है, जो मंदिर के ऊपर पानी चढ़ गया था, एक पानी नीचे था। और उससे पहले जो भी आए हैं कांग्रेस का, उसके टाइम में बाढ़ नहीं आया, वह इतना आता था, चला जाता था। यमुना जी में पानी बराबर है, कोनो ये नहीं है। लेकिन अब ये कह रहे हैं अगर आपने नहीं खाली किया तो ये सबको तोड़ दिया जाएगा, फिर क्या करेंगे? क्या करें, कुछ तो करेंगे। कुछ मांग है, कुछ मांग है या मांग तो हमको तो नजर ही बहुत कम है। हाँ, लड़का सब है, लड़का सब देखता है, हाँ। लोग को गांव है, शहर है, दरभंगा जिला के हम हैं। कहाँ के? दरभंगा जिला। दरभंगा के हैं, कह रहे नहीं जाएंगे यहाँ से। देखिए यहाँ पर मंदिर भी है, और उससे भी बड़ी बात ये घर जो है ये थोड़ा सा सजा हुआ सा दिख रहा है यहाँ पर। भैया, यहाँ यही घर है आपका? क्या है यहाँ पे, कोई त्योहार, कुछ फंक्शन? स्टेशन पे जा रहे हैं, 4 बंदे जा रहे हैं स्टेशन पे लेने के लिए। क्या? देखिए ये अभी फोन पर बात कर रहे हैं कि स्टेशन पे जा रहे हैं, लेकिन बाकी घरों की तुलना में अगर देखा जाए तो यहाँ पे तोरण वोरण लगा है, यहाँ पे कुछ फंक्शन वंक्शन वाली कुछ चीजें यहाँ पे लग रही हैं। इन्हीं से पूछेंगे कि क्या है यहाँ पर। भैया ये सजा है, कुछ फंक्शन है? मेरी सिस्टर की शादी है 2 दिन बाद, 10 तारीख। 10 तारीख को शादी है। जी जी। लेकिन ये तो तोड़ने का, खाली करने की बात कर रहे हैं। कोई नहीं सर, मैम देखेंगे उसको परसों से। अभी खामा का टेंशन लेके और ज्यादा मैं बहन की फिर शादी नहीं कर पाऊंगा। तो यहीं से शादी है? हाँ, यहीं से शादी है। नोटिस मुझे परसों मिला है, लेकिन हाँ। कोई नहीं, उसको हम बाद में देखेंगे, तो नोटिस क्योंकि कहाँ है? डबल दिमाग में प्रेशर मैंने अभी फाड़ के साइड में डाल दिया है। 11 तारीख से यानी देखेंगे। 6 तारीख को आपको नोटिस मिला, 10 तारीख को आपकी बहन की शादी है। जी जी। और शादी तो अभी दिमाग में अच्छा क्या उथा पथल चल रही होगी? एक अभी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा, मैं 11 तारीख से ध्यान दूंगा उसको विदा करने के बाद। तो खाली कर देंगे? देखते हैं, अभी जो भी हमारा प्रतिनिधि मंडल है यहाँ का, RW है, वो सब कर रही है अपने हैंड पे। कौन कौन है परिवार में? परिवार में 3 बहनें हैं, एक की तो अभी शादी है, बाकी छोटा भाई है, मैं हूँ, दादाजी हैं, काफी बड़ा परिवार है यहाँ, चाचा वगैरह सब यहीं रहते हैं। और कितने साल से यहाँ पे रह रहे हैं?
करीबन करीबन 28 साल तो मेरे हो गए, ये 5वीं पीढ़ी आ चुकी है यहाँ पे। 5वीं पीढ़ी से यहाँ रह रहे हैं, अब तक कभी तोड़ने की बात नहीं, पहली बार ऐसा? नहीं जी, पहली बार है। क्यों पहले ऐसा? भी आए हुए थे नोटिस, बट उस पे उन्होंने वही बोला कि पहले आपको कहीं डेवलप करके दिया जाएगा, उसके बाद इसको हटाया। अब क्या कहा जा रहा है? अब तो सीधा बोल रहे हैं आप खाली कर दो, नहीं तो हम खाली करेंगे। कहीं देने वेने की बात? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कुछ मुआवजा देने की बात? मैडम। ऐसा है ना कि हमें मुआवजा चाहिए ही नहीं, हाँ, क्योंकि हमारा काम यहाँ से है, हाँ, ठीक है ना। जैसे मेरा फूलों का काम है, निगमबोध घाट में जितना भी फूल माला जाता है वो यहीं से जाता है, ठीक है। यहाँ से अगर हमें कहीं और डाल दिया जाएगा तो हमारा काम कैसे चलेगा। उसके बाद कुछ यहाँ के पंडा एसोसिएशन वगैरह पंडा है, कुछ पुजारी है, हाँ। कुछ नाव वाले हैं, तो सब इन लोगों के काम हम करते हैं। यानी यहाँ पे आप लोगों के रहने के साथ साथ रोजगार भी जुड़े हुए जी हैं। बिल्कुल। है ना? मेन यहाँ से चले जाना नहीं है ना, क्योंकि अब घाट होते कहाँ हैं, घाट नदी के किनारे ही होते हैं, हाँ, घाट नदी से बाहर नहीं होते। बिल्कुल। आप काशी देख लीजिए और भी जगह देख लीजिए, हरिद्वार देख लीजिए, घाट कहाँ है, हाँ, घाट नदी के किनारे ही है। हाँ। अगर आपको करना ही है तो इसको सही तरीके से आप डेवलप कर सकते हैं, हम्म, ठीक है ना। अगर कुछ आपको लग रहा है कि नहीं इसको हम और मैनेजमेंट को और बेहतर कर सकते हैं, उस चीज पे ध्यान दीजिए ना, इसको हटाई कुछ मिलेगा नहीं। हम्म। तो लेकिन सरकार और डीडीए कह रही है ओजोन है, ये बाढ़ प्रभावित है, यहाँ पे लोगों को और जो जानवर होते हैं उनको परेशानी होती है, पूरा एरिया है वो पानी में डूब मैडम जाता अब है। देखिए ना, ओजोन के अंदर आप मोनेस्ट्री चले जाइए, हाँ, पूरी की पूरी मार्केट है, बिल्कुल। गवर्नमेंट ने उसको, उसके बाद जो बाहर देश से लोग आए उनको बसाया गया, यमुना नदी के किनारे ही बसाया गया, वो पूरा ओजोन है। इसके बाद गुरुद्वारा है आगे, उसके बाद मोनेस्ट्री के पीछे वो कौन सी मार्केट है अपनी, जो तिब्बतियों की मार्केट है, बिल्कुल, बिल्कुल। पूरा का पूरा होटल चल रहे हैं इतने बड़े बड़े, हाँ। तो पहले उन पे तो एक्शन लीजिए। फिर यहाँ क्यों अचानक से? यहाँ तो हम आपने इतने रिहायशी नाम लोग गिना दिए तो यहाँ पे ही क्यों? अब देखते हैं मैम, मैं 11 तारीख के बाद ध्यान दूंगा इस पे। हाँ। अभी मैं थोड़ा काम कर लूं। पिछली बाढ़ में तो मुख्यमंत्री भी यहीं पर आई थी, इसी जगह आई थी बिल्कुल, मेरे से मुख्यमंत्री। खुद बात करके गई आपसे थी, बात की थी? बिल्कुल। क्या बात हुई थी आपकी? वही हुई थी कि पहले आपको जो है यहाँ से कुछ बेहतर किया जाएगा, उसके बाद हाँ। इसको हटाया जाएगा। अब कुछ बेहतर का ऑप्शन नहीं? हाँ, बस ठीक है, बाकी देखेंगे, अब बेहतर का ऑप्शन नहीं? बाद में दिमाग देंगे इस पे ना। नहीं मतलब सरकार की तरफ से अब ये नहीं कहा गया कि आप लोगों को कहीं घर देंगे? नोटिस में सब लिखा हुआ ही है कि बस आप खुद से हट जाओ, नहीं तो हम हटाएंगे। देखिए, परिवार में शादी है, 3 बहनें हैं, छोटे भाई हैं, दादा हैं, सब हैं, और सीधे तौर पर देखिए सजा भी है घर इनका, और यहाँ पे लिखा है शादी वाला घर। देखिए जैसा मैंने पहले कहा था, कोई फंक्शन है तो यहाँ पे शादी वाला घर लिखा भी गया है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो सीधे तौर पर कहा गया है कि या तो आप खुद हटो और नहीं तो हम यहाँ से आपको खुद ही से हटा देंगे। यहाँ पे देखेंगे आप तो फूलों का जो काम है वो हो रहा है, लेकिन किसी के परिवार में शादी, 6 तारीख को नोटिस, 10 तारीख को शादी और 15 दिन के अंतराल पे खाली करने का आदेश, और नहीं खाली किया अगर तो खुद से खाली करा देने की भी बात यहाँ पे कही जा रही है। आप भी यहीं रहती हैं? अब मेरा इंटरव्यू मतलब था। कहाँ रहते हैं आप लोग? मैं तो बाहर रहता हूँ। आप कहाँ रहती हैं? मैं यहीं पे रहती कितने हूँ, साल हो गए? जब से पैदा हुई जब से यहीं पे रहती हूँ। अच्छा, और यही फूलों का रोजगार है? हाँ, हमारा काम फूलों का है, हम फूल बनाते हैं। लेकिन जो कहा गया है खाली करने के लिए, अब नोटिस दे के गए, हमें बताया भी नहीं कि नोटिस है। उन्होंने मांगा बिजली का बिल दे दो, हम लोगों ने दे दिया। अब हमें क्या पता, हमें लगा कि कोई जनगणना वगैरह करने आ रहे हैं या कुछ। उन्होंने हमें बताया थोड़ा है कि नोटिस दे रहे हैं हम। हाँ, बताया नहीं था? नहीं बताया अच्छा, नहीं था। यहाँ पे आपके सारे आईडी प्रूफ यहीं से हैं? आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, सब? सब यहीं पे है। वोट डालती हैं? हाँ मतदान का प्रयोग करती हैं? हाँ। लेकिन अब कहा जा रहा खाली करने के लिए, तो अब कहाँ, कैसे, कुछ कहा गया है? कहीं रहने की व्यवस्था दी जाएगी, कुछ किया जाएगा? कोई व्यवस्था नहीं दी है रहने की, कुछ ने बताया है, बस ये कहा है 15 दिन में खाली कर दो आप लोग। और नहीं खाली किए तो? नहीं, हम तो नहीं करेंगे खाली, जो होगा देखा जाएगा बाद में। तो वो खुद से खाली कर देंगे? हैं, वो खुद से खाली करवा देंगे? देख लेंगे जब खुद से खाली होगा तो क्या होगा। अच्छा, कहीं दूसरी जगह घर देने की कोई ऐसी बातें कही गई हैं या नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। कुछ भी नहीं कहा गया। तो अब क्या किया जाएगा, क्या विकल्प? हम तो बड़ी टेंशन में, क्योंकि हमारे बच्चे वगैरह सब स्कूल जाते हैं, उनकी पढ़ाई है, फिर बच्चों की अपनी फीस वगैरह भी भर रखी है, फिर हमारा कारोबार भी यहीं से चलता है, फूल वगैरह हम लोग बनाते हैं, हम लोग माली हैं, सब काम हमारा यहीं से, हम लोग जाएंगे कहाँ? एक कमाने वाला, हर चीज़ की दिक्कत है। लेकिन सरकार, डीडीए का ये भी कहना है कि बाढ़ आती है तो सब कुछ डूब जाता है। देखो, बाढ़ तो हम बचपन से देखते हुए आए हैं, हमने झेला भी। सरकार थोड़ी ना यहाँ पे सफाई करने आती है, सफाई तो हम ही लोग करते हैं। जब बाहर पानी आता है तो वहाँ की सरकार सफाई करवाती है, यहाँ की थोड़ी ना करवाती है सरकार सफाई। हम तो खुद इतनी इतनी कीचड़ आती है, हम उनको थोड़ी ना बोलते हैं कि आप साफ करो। पिछली बार बाढ़ आई थी तो मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर आई थी। हाँ, वो आई थी, तोड़ने के लिए आई थी, बाढ़ में कूद गई थी वो। खाली नहीं करना? नहीं करना खाली। देखिए, ये कह रहे हैं कि हम खाली नहीं करेंगे, चाहे जो भी हो जाए। भैया यहीं रहते हो? वो बोल चुकी हैं, तुम नहीं बोलोगे? देखिए, ये नहीं बोलेंगे, ये नहीं बोलना चाहते हैं।
वो कुछ कई लोग हैं जो नहीं बोलना चाहते। सर यहीं रहते हैं? कुछ यहीं रहते हैं, कब से रह रहे हैं? तो बहुत दिन से रह रहे हैं, हमारे माँ बाप भी यहीं रहते हैं। लेकिन अब जो नोटिस दे दिया गया, क्या कहेंगे आप? क्या कहें अब? हाँ? अब हम क्या कर सकते हैं इसमें? तो चले जाएंगे, खाली कर देंगे? अब वैसे तो नहीं करेंगे, जब हाँ। जबरदस्ती हटाएंगे तो चले ही जाएंगे। क्या कह रहे हैं? वैसे थोड़ा तो इधर कर लेंगे? वैसे तो नहीं जाएंगे, जब जबरदस्ती करेंगे तो हटाना, जबरदस्ती हटाएंगे तो जाना ही पड़ेगा ना, जाना ही पड़ेगा, कोई और विकल्प नहीं बचेगा। कोई विकल्प नहीं। चलिए, कह रहे हैं कि अगर खाली करेंगे और बोलेंगे तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो यहाँ पे लोगों के रहने के साथ साथ उनके रोजगार यहाँ पर जुड़े हुए हैं। शादी है लोगों के यहाँ और इनका साफ तौर पर कहना है कि हम खाली नहीं करेंगे। एक बार हम आपको नीचे से जो यमुना है उसकी भी तस्वीर दिखा देते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम चीजें हैं और जो लोग हैं वो यहाँ से क्यों नहीं जाना चाह रहे हैं, क्या इसके पीछे की वजह है। तो देखिए, ये बाढ़ वाला इलाका है, ये पूरी की पूरी यमुना है। जैसा कहा गया था कि नाव यहाँ से चलती है, सब चीज़ें यहाँ पर होती हैं और लोगों के जो रोजगार हैं वो यहीं से जुड़े हुए हैं। ठीक है, चाहे फूल माली वालों का जिक्र कर ले, नाव चलाने वालों का जिक्र कर ले या फिर कुछ भी बातें कर ली जाए तो लोग यहाँ पर रहते हैं। देखिए इधर की ओर और भी लोग हैं, इनसे भी एक बार बात करने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहते हैं। अम्मा कब से रह रही हो यहाँ? भाई बहुत साल हो गए मुझे तो। अब तो सरकार खाली करने को कह रही है। हम तो नहीं करेंगे, कहाँ जाओगे? कहीं भी नहीं जाएंगे, नहीं मरेंगे, यहीं फेंकेंगे। यहीं रहोगे? बोला है नहीं खाली करोगे तो वो खाली करा देंगे। वो तो हम फिर बैठे तो हैं हम यहाँ पे भी। हाँ। बैठे लेकिन बाढ़ आती है तो डूब जाता है ना तो सब। हमारे को फर्क नहीं पड़ता बेटा बाढ़ से, ना हमको डर लगता। हाँ। हमको डर नहीं लगता बेटा। जमुना मैया हर साल आती हैं। हाँ। ये कांग्रेस थी जब भी, कांग्रेस थी जब भी, हाँ। महात्मा गांधी जी से जमुना जी तो आएगी। जमुना जी का तो काम है आना। हाँ। भाई वो हमारी नाक है, हमारी इज्जत है हाँ। और हमारे को कोई बात की परेशानी नहीं होती बेटा। जमुना मैया अब पता नहीं अब इन नेताओं को किस बात की एलर्जी हो गई जमुना मैया से। हम आज से बैठे हुए हैं, हमें 150 साल हो गए, हमारे बुजुर्ग पर बुजुर्ग मरते चले गए और अब हमको हाँ। तो आप कहाँ जाएंगी अब कहीं भी नहीं जाएंगे, हम तो नहीं बैठे। फिर खाली करा देंगे, बुलडोजर चल जाएगा। चल जाएगा तो मर जाएंगे। हाँ अरे हाँ। लेकिन जाएंगी नहीं, क्या कहेंगे आप? जाएंगे नहीं? नहीं जाएंगे। क्यों? लेकिन वो तो कह रहे हम खाली कराएंगे इधर। भैया क्यों खाली कराएंगे? हाँ। यहाँ पे 150 साल पुराने लोग रह रहे हैं, जाटिया बड़े बूढ़े, जाटिया रोजी रोजगार सबका नहीं है, पास में ही बच्चे पढ़ रहे लिख रहे, कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? बाढ़ आती है तो जानवरों को खतरा होता है, इंसानों को। हमें कोई चीज का खतरा नहीं है। हमारी ये जमुना मैया है, ये तो आती हैं और चली जाती हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। हमें कोई परेशानी नहीं है। जहाँ पे है आप नहीं जाएंगी तो वो खाली कराएंगे। ऐसे कैसे खाली करा लेंगे? हाँ। ना हम तो यहीं रहेंगे, हम लोग नहीं जा रहे यहाँ से। आप लोग नहीं जाएंगे यहाँ से। देखिए ये घर है इनके, एक बार घर की भी अंदर से हम दिखा दें। देखिए ये घर है जहाँ पे ये लोग पिछले कितने सालों से हैं। जाटिया तो सब वो पुराने का पीढ़ी से ही रह रहे हैं सब लोग। देखिए मंदिर छोटा सा बाहर भी बनाया गया है क्योंकि यहाँ पे कई लोग आते हैं। ये घर है पूरा इनका, अंदर की भी तस्वीर हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि ये खूबसूरत, मतलब इन्होंने अपने घर को यहाँ पे बना रखा है किसी भी तरीके से। ये यहाँ पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। भैया कब से रह रहे हैं? 1.5 साल। 150 साल से पीढ़ी यहाँ रह रही है। अब ये घर खाली कराया जा रहा है। अब खाली कराया जाएगा तो अब कहाँ रहेगा ये, तो सरकारी हमें बंदोबस्त करेगा नहीं करेगा वो तो उसका काम है। खाली कर देंगे? अब खाली कैसे कर देगा बताओ? कहाँ जाएंगे? पटरी पे सोना पड़ेगा और क्या करेगा? जिसके है नहीं तो वो तो पटरी पे ही सोएगा, तो कहाँ सोएगा बताओ? कह रहे हैं कि पटरी पे सोना होगा। अभी देखिए यहाँ सोते हैं, छोटे पंखे इन्होंने लगा रखे हैं। ये घर के अंदर की तस्वीर है जो कि यमुना घाट पर ये घर इन्होंने अपना बना रखा है। वहीं अगर बात कर ली जाए तो 15 दिन का समय इनको नोटिस के साथ यहाँ पर दिया गया। लड़की की शादी है, कल बारात आएगी यहाँ पे, शादी भी आया है कल लड़की का, कैसे सोच के चले जाएंगे? कल बारात आएगी यहाँ पे, नहीं जाएंगे यहाँ से। कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे। ये पंडित जी हैं यहीं। पंडित जी कब से रह रहे हैं? ये काफी देर का, मैं 50 साल उम्र हो गए। 50 साल भाई पूजा पाठ कराने का ही काम है। यहाँ पे ज्यादा आदमी नहीं जुड़ा हुआ, ज्यादा आदमी यही है कि कोई नाव वाला हो गया, कोई माला फूल बना के बेचते हैं, जजमानों को देते हैं। निगम बोध घाट है, उनसे जुड़ा कर्म कांड का घाट है।
क्रिया उरिया होती है। जैसे कि अभी मुंडन वाले आए थे, मुंडन करवाए बच्चों का। अगर पब्लिक ही नहीं रहेगा, यहाँ पे पंडित जी नहीं रहेगा, नाई नहीं रहेगा, तो फिर मुंडन कहाँ कराएंगे, पूजा पाठ कहाँ करवाएंगे, क्रिया काम कैसे कराएंगे। तो हम लोग का यही काम है। अगर चलो मान दो गवर्नमेंट कहीं रहने की जगह दे देती है, चाहे कहीं भी हम किराए पे भी चले, तो काम तो मैंने यहाँ से जुड़ा, जो काम ही नहीं रहेगा तो हम रह के करेंगे क्या उधर दूसरी जगह। तो क्या करेंगे आप? नहीं खाली करेंगे तो खाली करवाया जाएगा। तब देखते हैं जैसे जो वाले खाली तो नहीं करना है, जो खाली तो नहीं कर रहे हैं अभी, अन्ना कहीं हमने देखा है कुछ, बस देख रहे हैं जैसे जो होगा करेंगे। फिर घर में शादी है? शादी है, भतीजी की शादी है, घर में शादी घर में है। भतीजे की शादी है कि और अगर कह रहे आप नहीं खाली करेंगे तो वो खाली करवा देंगे। तब देखते हैं जो होगा, जैसे करे वो सब खाली करे, चाहे रोड पर है जैसे, लेकिन वहाँ रहना तो यहीं पे जाए। क्या कहीं कुछ दूसरा घर वर देने की बात? ऐसा कुछ अभी बात, ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा। कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा है। लोग देखिए यहाँ पर पहुंचे हैं और कई अलग अलग कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं। भैया यहीं रहते हो? भैया आप यहीं रहते हैं? जी, नाव बनाते हैं हम तो। आप ये नाव बनाने का ही काम करते हैं? जी जी जी। कितने सालों से? 40 साल के करीब हो गए हैं। और रहते कहाँ हैं? जमुना पार्क खजूरी। खजूरी, यहाँ नहीं रहते हैं? नहीं। अच्छा, ये जब खत्म हो जाएगा तो रोजगार कैसे करेंगे? रोजगार खत्म ही हो जाएगा पूरी तरीके से? जी, रोजगार तो खत्म ही होता जा रहा है धीरे धीरे। ये काम भी खत्म हो रहा है तो ऑटो पे आ गए, ऑटो चलाना शुरू कर दिया हमने। हाँ। क्या करें जब रोजगार ही नहीं है। अच्छा, ऑटो चलाना शुरू कर दिया? जी। चलिए देखिए ये भी यहाँ पे भैया, क्या करोगे जब खाली करते हैं हम तो। अच्छा, मुंडन यहीं पे और रहते कहाँ? यहीं रहते हैं घाट पे ही। कितने साल से? काफी साल से रह रहे हैं। अच्छा। तीसरी चौथी पीढ़ी चल रही है हमारी यहाँ पर। हाँ, लेकिन अब तो नोटिस चस्पा किया गया है, समय दे दिया गया है, नहीं खाली करेंगे तो खुद खाली करवा दिया जाएगा। नहीं, हम खाली कहाँ करेंगे, कहाँ जाएंगे बताओ। हाँ। जाएंगे कहाँ पर? रहना तो यहाँ पर है, कमाना खाना यहाँ है, घर से बेघर रह जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। लेकिन ये कहा गया है ना कि ओ जोन का इलाका है, यहाँ पे जब बाढ़ आती है मानसून में तो घर डूब जाते हैं, इंसानों को परेशानी होती है, जानवरों को आ रही है। बाढ़ तो काफी दिन से आती है, पहले भी आती है, सन 78 से बाढ़ आ रही है, अब तो नहीं आ रही, नई बाढ़ तो आई नहीं है। बाढ़ तो काफी दिन से आती है, हर साल आती है बाढ़ तो। जब से कहाँ गए थे ये, जब से कहाँ पर गए थे ये, बाढ़ तो हर बार आती है। बाढ़ कोई नहीं तो आ नहीं रही है कि ये होगा पहली बार आ रही है। और ये परमानंद हॉस्पिटल में हैगा 3-3 मंजिल डूब जाता है पानी में हैगा, इसका क्या करा हो जाएगा बताओ। पब्लिक मरेगी उसमें हैगा, डूबेगी नहीं बताओ। तो खाली नहीं करेंगे? खाली कहाँ करेंगे? तो आप नहीं करेंगे तो वो करा देंगे? करा देंगे तो हम कहाँ जाएंगे, हम तो बिल्डोजर के कहाँ लेट जाएंगे। जाएंगे कहाँ? तो कहीं कुछ और आवास देने की, रहने की व्यवस्था की बात की गई है या नहीं? नहीं, कोई बात नहीं करी है। नहीं कही गई। तो देखिए इनका कहना है कि बगल में जो हॉस्पिटल है वो हॉस्पिटल की 3-3 बिल्डिंग वहां पे डूब जाती है, क्या तब इंसानों की जान को खतरा नहीं होता है? ये पूरा ये इलाका है जो कि यमुना घाट के पास है और यहाँ पे लोग आज से नहीं काफी समय से, देखिए यहीं पे मुंडन भी होता है। अगर हम बात कर ली जाए तो लोगों के मुंडन हो गया, छेदन हो गया, ये सारे कार्य यहाँ पर होते हैं। किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके संस्कार के बाद की जो प्रक्रिया होती है वो यहाँ पे की जाती है। आप यहीं रहते हैं सर? नहीं, मैं मुंडन कराने आया। मुंडन कराने आए हैं। जब ये घाट ही नहीं रहेगा, लोग ही नहीं रहेंगे तो क्या, किस तरीके से होंगी चीजें? नहीं, ये सुनने में आया था, मेरे पास भी व्हाट्सएप मैसेज पहुंचा था कि जमुना के बस्तियां जो हैं बस साइड में जो बसे हुए हैं लोग बाग, इनको जो है शिफ्ट होने के लिए बोला गया है। मगर क्या है कि इसको शिफ्ट करने के बाद में यहाँ थोड़ा टाइम 6 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है कि सौंदर्यीकरण करा जाएगा जमुना का। जमुना का सौंदर्यीकरण एकदम तो होगा नहीं, महीने 2 महीने की बात तो है नहीं, तो सालों लग जाएंगे। तो ये जितनी जनता यहाँ रहती है इनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, इनकी रोजी रोटी भी यहीं से चलती है। तो इस वजह से गवर्नमेंट को कुछ इनका निवारण करना चाहिए, कोई जगह देनी चाहिए और इनकी रोजी रोटी के लिए मुआवजा देना चाहिए। चलिए, तो देखिए जो यहाँ पर आए अपने कार्यक्रम के लिए वो कह रहे हैं कि सरकार को इनकी रोजी रोटी के लिए मुआवजा देना चाहिए, लेकिन जब मानसून आता है और बाढ़ आती है तो ये सारे घर जो आप इस वक्त देख रहे हैं ये बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं, डूब जाते हैं। यहाँ पे जो जानवर होते हैं, चाहे हम गाय बकरी का जिक्र कर लें तो उनकी भी जान को खतरा होता है। ये हवाला डीडीए और सरकार की तरफ से दिया जा रहा है क्योंकि इसको ओजोन घोषित कर दिया गया, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है हम बुलडोजर के आगे लेट जाएंगे, लेकिन
यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। कोई 2 पीढ़ी तो कोई 5 पीढ़ी से यहाँ पर रह रहा है। किसी के घर में शादी ब्याह है तो उसके बाद आगे का प्लान बनाएंगे। और सिर्फ रहना ही नहीं, लोगों के रोजगार यहाँ से हैं, क्योंकि कोई माली का काम तो कोई पुजारी का काम, कोई नाविक का काम तो कोई मुंडन और छेदन का काम यहाँ पे करता है। तो क्या लोगों के आवाज के साथ साथ उनके रोजगार पर भी असर अब पड़ रहा है? और अगर ये मकान खाली नहीं करते हैं तो क्या सरकार डीडीए के द्वारा इनको खाली करवा दिया जाता है? और अगर खाली करवाया जाता है तो क्या इनको कहीं और रहने की व्यवस्था दी जाती है? कई ऐसे सवाल हैं, लेकिन इंतजार करना होगा उस दिन का जिस वक्त का इनको समय दिया गया और उसके बाद यहाँ की क्या कुछ तस्वीर बदलती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ में कंचन अरोड़ा, TV7 भारत, दिल्ली।